सोचो दोस्तों, एक नॉर्मल दिन है। तुम अपने काम में बिजी हो, फोन चल रहा है, लोग आसपास चल रहे हैं और अचानक से स्काई में एक इंटेंस वाइट फ्लैश होता है, इतना ब्राइट कि तुम्हारी आंखों को समझने का टाइम ही ना मिले और उस एक सेकंड में तुम्हारी लाइफ परमानेंटली चेंज हो चुकी है। न्यूक्लियर ब्लास्ट का मतलब सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं होता, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सट्रीम हीट, पावरफुल शॉकवेव और इनविजिबल रेडिएशन। और इन तीनों का इम्पैक्ट सेकंड्स के अंदर डिसाइड करता है कि तुम सरवाइव करोगे या नहीं। लेकिन एक शॉकिंग बात, हर कोई इंस्टेंटली नहीं मरता और यहाँ से तुम्हारी स्टोरी स्टार्ट होती है। जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, सबसे पहले आता है फ्लैश ऑफ लाइट, इतना पावरफुल कि कुछ किलोमीटर्स तक लोग टेम्परेरी ब्लाइंड हो जाते हैं। और अगर तुम डायरेक्टली उस डायरेक्शन में देख रहे हो तो तुम्हारी आंखों को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ रिफ्लेक्स में आंखें बंद कर ली या तुम साइड टर्न कर लिए तो तुमने अपना पहला डेंजर अवॉइड कर लिया है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लिया है। फ्लैश के तुरंत बाद आता है हीट, एक्सट्रीम हीट। ये हीट इतनी इंटेंस होती है कि स्किन बर्न होने लग जाती है, कपड़े इग्नाइट कर जाते हैं और एक्सपोज सरफेस इंस्टेंटली डैमेज हो जाती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, जो लोग किसी वॉल के पीछे होते हैं या शैडो में होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंटली कम डैमेज होता है। मतलब पोजीशन मैटर करता है। अगर तुम ओपन एरिया में हो तो डैमेज ज़्यादा होगा और अगर तुम कवर ले पाओ तो सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आता है सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज, ब्लास्ट वेव या फिर शॉक वेव। ये एक इनविजिबल वॉल की तरह होता है जो हाई स्पीड से मूव करता है। बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकती हैं, ग्लासेस एक्सप्लोड हो जाते हैं, लोग हवा में उछल सकते हैं। लेकिन शॉक वेव इंस्टेंटली नहीं आता, उसे आने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है और यही तुम्हारा विंडो है। अगर तुम्हें फ्लैश दिखा तो तुरंत ग्राउंड पे गिर जाओ, हेड कवर कर लो या किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के पीछे हाइड हो जाओ। ये 3 सेकंड का रिएक्शन लाइफ और डेथ डिसाइड कर सकता है। यहाँ तक आते आते मोस्टली लोग ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि बस सब खत्म। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर तुम एपिसेंटर से दूर हो तो तुम सरवाइव कर सकते हो। और अब तुम एक नए फेज में एंटर कर रहे हो। शॉक वेव के बाद एक अजीब साइलेंस आता है, डस्ट, स्मोक और ब्रोकन स्ट्रक्चर्स और एक हैवी एनवायरनमेंट। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या करें। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ब्लास्ट के बाद सबसे डेंजरस चीज होती है रेडिएशन। ये विजिबल नहीं होती, साउंड नहीं करती, लेकिन इम्पैक्ट डेडली होता है। रेडिएशंस 2 टाइप की होती है, इनिशियल रेडिएशन जो इमीडिएट होती हैं और फॉल आउट जो कि डिलेड रेडिएशंस होती हैं। और सबसे बड़ा थ्रेट है फॉल आउट। एक्सप्लोजन के बाद डस्ट और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स स्काई में उछलते हैं और फिर धीरे धीरे ग्राउंड पे गिरते हैं। ये पार्टिकल्स एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं और जहाँ सेटल होते हैं वहाँ कंटेमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब तुम सेफ हो लेकिन एनवायरनमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस स्टेज पे लोग क्या करते हैं, भागना स्टार्ट कर देते हैं, ओपन एरिया में निकल जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बाहर जाना एक्सपोजर बढ़ाता है और एक्सपोजर का मतलब है स्लो डेथ। अगर तुम ब्लास्ट सरवाइव कर चुके हो तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इमीडिएट शेल्टर ढूंढना। और बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि कोई कंक्रीट बिल्डिंग, बेसमेंट या अंडरग्राउंड एरिया, क्योंकि रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए मास और थिकनेस चाहिए। जितना ज्यादा मटेरियल तुम्हारे और रेडिएशन के बीच होगा उतना ज्यादा सर्वाइवल के चांस और बेटर हो जाते हैं। इस मोमेंट पे पैनिक नेचुरल है, लेकिन पैनिक डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है और न्यूक्लियर सिचुएशन में रॉन्ग डिसीजन का मतलब होता है इरिवर्सिबल डैमेज। इसीलिए सबसे पहला सर्वाइवल टूल होता है कंट्रोल। अब तुम एक शेल्टर के अंदर हो, बाहर शोर कम हो चुका है लेकिन डेंजर खत्म नहीं हुआ है। हवा अब नॉर्मल नहीं है, इसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो आंखों को दिखते नहीं लेकिन बॉडी के अंदर जाकर डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। रेडिएशन सिर्फ बाहर नहीं होती, वो हवा के साथ ट्रेवल करती है और अगर तुमने इसे इनहेल कर लिया तो प्रॉब्लम और भी सीरियस हो जाती है। ब्लास्ट के बाद जो पहला घंटा होता है सबसे कंफ्यूजिंग होता है। लोग सोचते हैं अब सेफ हैं तो बाहर जा सकते हैं, लेकिन सच ये है पहला घंटा ही सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि फॉल आउट पार्टिकल्स अभी सेटल हो रहे होते हैं और इस टाइम पर एक्सपोजर मैक्सिमम होता है। अगर तुम इस वक्त बाहर जाते हो तो तुम डायरेक्ट रेडिएशन जोन में एंटर करते हो। हर शेल्टर इक्वल नहीं होता, कोई भी बिल्डिंग सेफ नहीं होती। जो चीज तुम्हें बचाती है वो है डिस्टेंस, शील्डिंग और टाइम। अगर तुम ग्राउंड लेवल पे हो तो रेडिएशन ज्यादा रीच करेंगी, लेकिन अगर तुम बेसमेंट या अंडरग्राउंड हो तो लेयर्स ऑफ कंक्रीट, सॉइल और मटेरियल्स रेडिएशन को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब जितना अंदर हो उतना सेफ हो। इस स्टेज पे सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है स्टे
स्टे और मूव। और आंसर सिंपल है, स्टे। मूवमेंट रिस्क बढ़ाता है। रेडिएशन से बचने का तरीका है एक्सपोजर मिनिमाइज करना, और इसका मतलब है एक जगह रुकना। रेडिएशन का इफेक्ट तुरंत विजिबल नहीं होता, इसीलिए लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन कुछ घंटों के अंदर सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वीकनेस और कंफ्यूजन। और ये सिग्नल है कि बॉडी ऑलरेडी डैमेज एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एग्जैक्ट लेवल का पता नहीं होता, और अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा थ्रेट बन जाती है। सर्वाइवल का नेक्स्ट चैलेंज, अगर वाटर सोर्स कंटामिनेट हो गया तो वो सेफ नहीं होता। रेडिएशन पार्टिकल्स वाटर में मिक्स हो सकते हैं, और अगर तुमने कंटामिनेटेड वाटर पिया तो डैमेज डायरेक्ट इंटरनल हो जाता है। इसीलिए सील्ड बॉटल, कवर्ड स्टोरेज ये क्रिटिकल हो जाता है। फूड भी सेफ नहीं होता, ऑटोमेटिकली ओपन फूड सर्फेसेस फॉल आउट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए जो सील्ड है वही सेफ है, और जो एक्सपोज्ड है उसमें रिस्क है। और सर्वाइवल सिचुएशन में रिस्क और सर्वाइवल के बीच का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। रेडिएशन एक कांस्टेंट लेवल पर नहीं रहती, टाइम के साथ उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। सबसे डेंजरस पीरियड होता है फर्स्ट 24 आवर्स, और फिर धीरे धीरे लेवल्स ड्रॉप होते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वेट इट आउट। तुम्हारा फोन काम करे या ना करे, नेटवर्क हो या ना हो, बाहर क्या हो रहा है तुम्हें क्लियर नहीं होगा, और ये अनसर्टेनिटी मेंटल प्रेशर क्रिएट करती है। लोग पैनिक डिसीजंस ले लेते हैं, और वही चीज उन्हें रिस्क में डाल देती है। फिजिकल सर्वाइवल के साथ मेंटल सर्वाइवल भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। क्लोज स्पेस, अननोन सिचुएशन, लिमिटेड रिसोर्सेज, ये सब मिलकर पैनिक ट्रिगर करती हैं। लेकिन पैनिक का रिजल्ट होता है रॉन्ग एक्शन, और रॉन्ग एक्शन का रिजल्ट होता है एक्सपोजर। लोग सोचते हैं फैमिली को चेक करना है, बाहर क्या हो रहा है देखना है, और वो शेल्टर छोड़ देते हैं। लेकिन हर बार बाहर जाना रिस्क मल्टीप्लाई करता है, और न्यूक्लियर सिचुएशन में रिपीटेड एक्सपोजर डेंजरस होता है। अगर तुम एक स्ट्रक्चर के अंदर हो तो तुम अपनी सेफ्टी इंक्रीज कैसे कर सकते हो, जैसे कि विंडोज से दूर रहो, डोर्स को सील करो और वेंटिलेशन को लिमिट करो, क्योंकि हवा के साथ पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं। ये सिंपल चेंजेस सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। अब अगर तुमने पहले 24 आवर्स सर्वाइव कर लिया तो तुमने सबसे डेंजरस फेज क्रॉस कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डेंजर खत्म हो गया है। एनवायरनमेंट अभी भी कंटामिनेटेड हो सकता है, और नेक्स्ट डिसीजंस अब भी क्रिटिकल हैं। अब सब कुछ थोड़ा काम लग रहा है, ब्लास्ट खत्म, शॉक वेव खत्म, फॉल आउट सेटल हो चुका है। लेकिन एक डेंजरस इल्यूशन यहाँ स्टार्ट होता है कि अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन रियलिटी ये है कि डेंजर बस अब अपना शेप चेंज कर रहा है। जब तुम फाइनली बाहर निकलते हो तो दुनिया वैसे नहीं होती जैसे तुमने छोड़ी थी। रोड्स खाली हो सकती हैं, कुछ जगह डिस्ट्रक्शन हुआ होता है, कुछ जगह अननेचुरल साइलेंस होता है, और सबसे अजीब चीज नॉर्मैलिटी का इल्यूजन। सब कुछ खत्म नहीं दिखता, लेकिन सेफ भी नहीं होता। तुम चल रहे हो, सरफेस नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कंटामिनेशन इनविजिबल है। डस्ट जो ग्राउंड पर है वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, और हर स्टेप के साथ तुम एक्सपोजर का रिस्क कैरी कर रहे हो। यहाँ सर्वाइवल का मतलब होता है व्हाट यू कांट सी। अब तुम अकेले नहीं हो, दूसरे लोग भी सर्वाइव हुए हैं, लेकिन सर्वाइवल सिचुएशन में लोग अलग बिहेव करने लग जाते हैं। कुछ हेल्प करेंगे, कुछ रिसोर्सेज ग्रैब करेंगे, कुछ डेस्परेट हो जाएंगे, और यहाँ एक नया रूल स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट इज नो लॉन्गर ऑटोमेटिक। मान लो तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक जगह सेफ लग रहा है लेकिन रिसोर्सेज कम है, और दूसरी जगह रिस्की है लेकिन फूड और वाटर मिल सकता है। तुम क्या चूज करोगे, सेफ्टी या सर्वाइवल? न्यूक्लियर सिचुएशन में हर एक डिसीजन ट्रेड ऑफ हो सकता है, और कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता। तुम्हें लग सकता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन रेडिएशन का इफेक्ट डिलेड होता है। बॉडी इंटरनली डैमेज एब्जॉर्ब कर रही होती है, और सिम्टम्स बाद में आते हैं। मतलब तुम्हारी फीलिंग रिलायबल नहीं है। और सर्वाइवल का मतलब है अजम्पशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलना। लोग सोचते हैं टाइम के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें टाइम के साथ भी नॉर्मल नहीं होती। कंटामिनेटेड जोन्स, लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट, सिस्टम ब्रेकडाउन, ये सब स्लो रिकवरी डिमांड करते हैं, और हर दिन एक टेस्ट होता है। न्यूक्लियर ब्लास्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो साइकोलॉजिकल भी होता है। तुम एक ऐसी रियलिटी में हो जहाँ कंट्रोल लिमिटेड है और अनसर्टेनिटी परमानेंट है। अब सर्वाइवल का मतलब चेंज हो चुका है। पहले ब्लास्ट से बचना, फिर रेडिएशन से बचना, और अब डिसीजन से बचना, क्योंकि एक भी गलत डिसीजन अब सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। अगर तुम इन सब चीज़ों से गुजरते हो तो तुम समझ जाओगे कि सर्वाइवल स्ट्रेंथ का गेम नहीं होता, सर्वाइवल अवेयरनेस का गेम होता है। और शायद सबसे स्कैरी बात ये नहीं कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, बल्कि ये है कि अगर हुआ तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम सच में सेफ हो या नहीं। सो दिस वाज स्ट्रेंज फैक्ट्स बाय हिमांशु, एंड आई विल सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो।